हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी साइंस पेपर। उत्तराखंड एलटी साइंस पेपर जो पेपर 2018 में हुआ था, उसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। उन क्वेश्चनों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले 2 लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखिए, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों को देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 वाला। 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू NaCl सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड विल बी। ये क्वेश्चन हमारे फैराडे लॉ यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया है। हमसे पूछ रहा है, जब हम सोडियम क्लोराइड में 0.5 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी को पास्ड करते हैं तो उसमें से क्लोरीन गैस का कितना अमाउंट लिबरेटेड होगा, यानी निकलेगा। हमको उसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में से किसी कंपाउंड में जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो उसके कंपाउंड उतने ज़्यादा डिकम्पोज होते हैं। यह है हमारा कंपाउंड NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें ऑब्टेंड होगा Na+Cl-। और जो Na+ है, यानी जो कैटायन वाला पार्ट है, इसका होता है हमारा रिडक्शन। और जो नेगेटिव पार्ट है, इसका होता है हमारा ऑक्सीडेशन। इस सबको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो क्लोरीन गैस हो कितनी लिबरेटेड होगी। तो देखो, सोडियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम सॉलिड में। और जब क्लोरीन गैस क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या हो रहा है, हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं हमारे, 1 इलेक्ट्रॉन। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि हमारे फैराडे लॉ से आता है। वो फॉर्मूला है, इसको आप नोट भी कर लीजिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर। एक फार्मूला ये होता है हमारा। और एक दूसरा है हमारा, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू IT/96500। इसको बोलते हैं फैराडे। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ फैराडे का फॉर्मूला। बट जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है हमारा नंबर ऑफ फैराडे के इक्वल। अब हम जब, तो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को लिखते हैं मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू, किसके बराबर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है हमारे नंबर ऑफ फैराडे के इक्वल, नंबर ऑफ फैराडे यानी F। तो हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे कितना क्लोरीन गैस लिबरेटेड हुआ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो किसके बराबर है, मोल इंटू एन फैक्टर। और जो नंबर ऑफ फैराडे है दूसरा फॉर्मूला, वो होता है हमारा IT/96500। और जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ फैराडे के बराबर। तो हमने यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू को बराबर किया, तो यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर है वो किसके बराबर आया, हमारा नंबर ऑफ फैराडे के बराबर। और हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमको यहाँ पे
किसका अमाउंट निकालना है, यानी किसका वेट निकालना है हमको, यहाँ पे क्लोरीन का निकालना है। क्लोरीन का हमको यहाँ पे मास निकालना है, यानी कितना अमाउंट लिबरेट होगा उसको बताना है। तो हम जो ये वाला फॉर्मूला है हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे यानी एफ। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो हो गया हमारा मोल। उसके बाद हमारा एन फैक्टर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद है हमारा फैराडे। तो यहाँ पे गिवन मास यानी कितना अमाउंट क्लोरीन, ये सब हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम क्लोरीन के लिए, क्लोरीन गैस के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ पे अमाउंट बताना है, सपोज अमाउंट कितनी हमारी x है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 55.5, और क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड हो रहे हैं, अभी हमने पीछे देखा था जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया था। एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे Cl, ये जब इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे फैराडे की वैल्यू कितनी है, 0.5 फैराडे। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 35.5, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 17.75 ग्राम। इतनी क्लोरीन गैस हमारी क्या हो रही है, हमारी लिबरेटेड हो रही है, इतनी क्लोरीन गैस हमारी निकल रही है। जब हमने सोडियम क्लोराइड में से 0.5 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था, तो उसमें से हमको ये बताना है कि कितनी क्लोरीन गैस लिबरेटेड होगी। तो कितनी क्लोरीन गैस लिबरेटेड हो रही है हमारी 17.75 ग्राम। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको ये दोनों फॉर्मूले को याद करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, और नंबर ऑफ फैराडे बराबर होता है हमारा IT अपॉन 6/500। अगर हमको फैराडे की जगह के क्वेश्चन में दिया जाता है हमको टाइम, और वहाँ पे दिया जाता है हमको इलेक्ट्रिसिटी यानी एम्पियर की वैल्यू दी जाती है, तब हम फैराडे की जगह ये वाली वैल्यू को लगाते हैं IT अपॉन 96500, ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों फार्मूले को इक्वल करना है, दोनों फार्मूले को इक्वल करना है। उसके बाद यहाँ पे मोल क्या होता है, हम इसको पढ़ते आए हैं। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक बार यहाँ पे मोल के फॉर्मूला और लिख लेते हैं। मोल के कितने फॉर्मूले बताए थे मैंने फर्स्ट वीडियो में, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो सकता है हमारे, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं, डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर यानी Na, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। एक सेकंड फार्मूला ये है हमारा। और एक थर्ड फार्मूला जो हमारे गैस के लिए होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 22.4 लीटर। ये तीनों फार्मूले किसके, हमारे मोल के। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल केस में, और तीसरा हमारा गिवन वॉल्यूम एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और उसको हम डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 22.4 लीटर। ये तीनों किसके फॉर्मूले, हमारे नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले हैं, ठीक। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32। solubility of A2H3 is y मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हमको बताना है। हमको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखो, जब हम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ओनली जो स्प्रिंजेंटली सॉल्युबल होते हैं उसके लिए डिफाइन होती है। स्प्रिंजेंटली सॉल्युबल मीन्स जो वाटर या सॉल्ट में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। जो वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे उसको बोलते हैं स्प्रिंजेंटली या
इनसॉल्युबल सॉल्ट, एक होता है हमारा कम्प्लीटली सॉल्युबल यानी जो हाईली सॉल्युबल होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिजोल्व करेगा तो वो कम्प्लीटली क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, कम्प्लीटली डिजोल्व होगा, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो सॉल्युबिलिटी होते हैं उसको किसके लिए डिफाइन करते हैं, ओनली जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जो इनसॉल्युबल होते हैं या स्प्रिंजेंटली सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी क्या बताया हमने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन पर्टिकुलर वॉल्यूम। सपोज हमारे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट कितने हमारे n और वॉल्यूम क्या है उसकी v। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ गई हमारी, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यूनिट मोल और वॉल्यूम की लीटर। तो ये होगी हमारी सॉल्युबिलिटी की यूनिट मोल पर लीटर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, देखो सपोज एग्जांपल लिया हमने AgCl। AgCl क्या एक सॉल्ट है। जब इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया तो एक इसमें डिसोसिएट हुआ Ag एक्वस प्लस क्लोरीन एक्वस, ठीक। सपोज हमको इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी K इज इक्वल टू, K कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमारे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हमारे प्रोडक्ट के Ag प्लस Cl माइनस डिवाइड बाई, और जो सॉलिड है उसके लिए उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, तो हम उसको 1 रखेंगे। और जो वाटर है वो वाटर क्या है यहाँ पे लार्ज अमाउंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑब्टेंड होगा यहाँ पे KSP इज इक्वल टू A प्लस CL माइनस ACl क्या यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी जब हमने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो इसके कितने मोल आए हमारे, कितने आयन डिजोल्व हुए इसके, दोनों आयन यानी Ag प्लस Cl माइनस। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो जो कंसंट्रेशन आयन है उनके क्या हो, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, जो सपोज यहाँ पे हमारे जो सिल्वर क्लोराइड है उसकी सपोज सॉल्युबिलिटी है हमारी S, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी S। तो Ag की भी क्या हो रही है हमारी सॉल्युबिलिटी S और क्लोरीन की भी S। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये होगी हमारी S और जो क्लोरीन है उसके लिए भी हो गया हमारा S। तो S इंटू S इज S स्क्वायर। तो KSP बराबर क्या हो गया हमारा S स्क्वायर, ठीक। तो S इज इक्वल टू अंडररूट KSP या, ठीक। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है हमारा, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक इजी ट्रिक में भी एक वैसे भी। A2x3 जब हमने इसको डिजोल्व किया तो इसके जो आयन आए वो है हमारे Ag2A प्लस 3x, और हम इसके चार्ज को न्यूट्रल रखेंगे, यानी यहाँ पे कितना आएगा हमारा +3 और यहाँ पे -2, क्योंकि चार्ज को क्या लगना है न्यूट्रल लगना है। चार्ज दोनों जगह क्या हमारे इक्वल होने चाहिए, प्लस और माइनस दोनों क्या हमारे इक्वल होने चाहिए। और अब हम निकालेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी। सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी S, तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी होगी हमारी S और जो भी हमारे एक मिनट, ये हमारे A और जो भी हमारे स्टोइकियोमेट्री में है उसको हम पावर में लिखेंगे। ये होगा 2 इंटू उसके बाद
एक्स -2 और यहाँ पे स्टोइकोमेट्री कितना हमारा 3, स्टोइकोमेट्री यहाँ पे कितना हमारा 3। तो सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हमारी एस है, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी कितनी हमारी एस है, तो जो ये है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी 2s का क्यूब 2s का स्क्वायर इंटू 3x का क्यूब, 3x का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आया हमारा 2a और यहाँ पे 3x। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4s स्क्वायर इंटू 27x क्यूब, 27x क्यूब, यानी इसको भी आप s लिखिए, ये भी सॉल्युबिलिटी के लिए, और ये भी क्या आ गया हमारा s। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 27 इंटू s की पावर क्या गया हमारे 2 + 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 27, ये होता है हमारा 108 इंटू s की पावर 5, ये हो गया हमारा इसका आंसर। और आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको डिसोशिएट किया, उसके बाद इसमें सॉल्युबिलिटी को देखा। ठीक, इसको एक और ट्रिक है, ये तो लॉन्ग मेथड है, जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए देते हैं। अगर आप कंपटीशन में देख रहे हो तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको कंपाउंड देखना है कि कौन सा कंपाउंड है। हमको दिया है यहाँ पे A2x3 और जो हमको यहाँ पे यूनिट दिया है, जो भी हमको यहाँ पे नंबर में दिए, इनको सबसे पहले हमें इनको लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, जितनी बार 2 लिखा है उस जितनी नंबर है उसको हम उसमें पावर में देंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3, उसके बाद क्या हमारा 3 का क्यूब, उसके बाद लिखना हमको सॉल्युबिलिटी s, और फिर जो भी हमारे पावर में उनको ऐड कर देना है। 2 + 3 = 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब 27 और s की वैल्यू क्या हमारे s की पावर 5। तो ये हो गया हमारा 108 इंटू s 5। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी है उसमें जितनी वैल्यू दी है उतनी को हमको पावर में लगाना है, और लास्ट में हमको सॉल्युबिलिटी लिखना है। और सॉल्युबिलिटी में हमने जो भी हमने पावर में लिखे थे उन सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है, उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 96 वाला, ये तो सीधे रिएक्शन वाला क्वेश्चन है हमारा। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर। हमको जब मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं तो हमें यह बताना है कि कितने मोल ऑफ अमोनिया और नाइट्रिक एसिड हमें ऑब्टेन्ड होगा। सबसे पहले लिखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला Mg3N2। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें ऑब्टेन्ड होगा, यहाँ पे हमें ऑब्टेन्ड होता है, एक तो होता है हमारा अमोनिया और एक ऑब्टेन्ड होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। जब हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो हमें ऑब्टेन्ड हुआ अमोनिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसके बाद रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम 3 है तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो और यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम भी बैलेंस है और नाइट्रोजन भी बैलेंस है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे 6 यहाँ पे है हाइड्रोजन और 6 यहाँ पे, तो यानी 12। तब हम यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 12। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया हमारे बैलेंस हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने हमारे 3 × 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं, तो हमारी एक रिएक्शन क्या होगी, हमारी बैलेंस होगी। अब हमको बताना है कि देखो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ वाटर गिव। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है, किसी ऑप्शन में यहाँ पे ओनली अमोनिया दिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ऑप्शन में है नहीं,
तो हमको ओनली अमोनिया के मोल देखने हैं, अमोनिया के मोल देखने हैं जो इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सपोज इसका स्टोइकोमेट्रिक 1 है, इसकी 6 है और इसकी 2 है, इसकी 3 है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मोल को। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के कितने मोल हैं 1, वाटर के यहाँ पे 6 मोल और अमोनिया के 2 मोल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल। हमसे पूछ रहा है कितने मोल ऑब्टेंड होंगे। यहाँ पे ओनली ऑप्शन में हमको अमोनिया दिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी को देखिए, यहाँ पे अमोनिया के 2 मोल है फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में अमोनिया के 1 मोल, जबकि हमको यहाँ पे कितने मोल मिल रहे हैं अमोनिया के 2 मोल, अमोनिया के 2 मोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगर हमसे पूछता है कि क्वेश्चन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल ऑब्टेंड होंगे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे कितने मोल ऑब्टेंड हो रहे हैं 3 मोल। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 93 वाला, फॉरबिडन ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपोर्टे रूल। इसमें क्या करना है आपको कुछ इसमें क्या करना होता है, हमको कुछ सेम फेस को याद करना पड़ता है। अगर सेम फेस में ट्रांजिशन हो रहा है, सपोज डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। और अगर डिफरेंट फेस में हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, सपोज एस से पी में और पी से डी में और डी से एस में हो रहा है, तो वहाँ पे होता है हमारा अलाउड ट्रांजिशन, हमको यहाँ पे देखना है फॉरबिडन ट्रांजिशन। हमको यहाँ पे पूछा है फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या पे होगा, जब सेम फेस में ट्रांजिशन होगा, यानी डी टू डी, पी 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 और एस टू एस, तो उसको बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है डी टू डी ट्रांजिशन, यहाँ पे फर्स्ट में देखा डी टू पी, ये तो हो गया हमारा अलाउड ट्रांजिशन। उसके बाद एस टू पी, ये हो गया हमारा अलाउड ट्रांजिशन, और एस टू डी, ये हो गया हमारा अलाउड ट्रांजिशन, और डी 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 ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं हम लैपोर्टे यानी फॉरबिडन ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमको फेस को याद करना पड़ेगा कि कौन से फेस में ट्रांजिशन होगा। अगर सेम फेस में ट्रांजिशन होगा तो वो फॉरबिडन, अगर डिफरेंट फेस में ट्रांजिशन होगा तो वो अलाउड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 38 वाला, 1 ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। हमको बताना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट हमको क्या ऑब्टेंड होगा। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH2OH और CH2OH। जब हम इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करते हैं, KHSO4 के साथ, तो ये क्या, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है हमारा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये एसिड और बेस की तरह वर्क करता है, वर्क करता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को, ये क्या करेगा, वाटर को रिमूव करेगा। जब हम इसकी रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ करते हैं तो ग्लिसरॉल में से क्या रिमूव करेगा, वाटर को रिमूव करेगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंगे हम ग्लिसरॉल, CHOH, COH और H। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे वाटर को रिमूव करना है, कंपाउंड में से वाटर को रिमूव करना है। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे देखो, जब हम वाटर को रिमूव करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहाँ पे क्या हमने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन को रिमूव किया। क्यों रिमूव किया, क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसका काम क्या है, वाटर को रिमूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्टेन होगा, देखो हमें CH कार्बन, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन को वाटर को रिमूव किया, तो यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, फिर डबल बॉन्ड COH। ठीक,
इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है 3 2 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉटमराइज करेंगे यहाँ पे। तो जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर है वो सीधे इलेक्ट्रॉन को अपने और अट्रैक्ट करेंगे, तो सीधे लॉन पेयर किस में कन्वर्ट है, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो यहाँ पे कार्बन की कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो जो अनस्टेबल होते हैं तो हम इसको कार्बन को यहाँ से मूव करेंगे, इसके बॉन्ड पेयर को यहाँ पर मूव करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसने स्टेबल कर दिया। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज उसको वहाँ पे हम हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें ऑप्टेंड होगा प्रोडक्ट, देखो CH2 डबल बॉन्ड CHO हो गया। ये प्रोडक्ट हमें ऑप्टेंड हुआ जब हमने ग्लिसरॉल की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ की। तो इसको बोलते हैं अक्रोनाइल, इसको बोलते हैं अक्रोलिन, इसको बोलते हैं हम अक्रोनिल। तो कौन से ऑप्शन में अक्रोनिल हमारे ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 2018 में केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन। अब हम जो 2021 में हुआ था हमारा 8 अगस्त को पेपर, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे बाद में। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।